हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। अब ये इस वीडियो में हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत और चुंबकत्व से संबंधित है, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत जनित के लिए सत्य है। पहला इसमें दिया है ए, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह गतिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो विद्युत जनित्र होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस तरह से पहला का ऑप्शन इसका कौन सही होगा? ए वाला। दूसरा प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। तो इसमें बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अवघट्य वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, ऊन से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ धनावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, अनावेशित रहेगी, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाएगी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? तीसरा का इसमें बी होगा, ऋणावेशित हो जाती है। जो एवोनाइट की छड़ होती है ऋणावेशित होती है, और जो कांच की छड़ होती है वो धनावेशित हो जाती है। चौथा इसमें, वोल्टेज सेल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कार्य करता है। एक कैथोड का, एक एनोड का, एक विद्युत अपघट्य का, इनमें से कोई नहीं। तो जो वोल्टेज सेल होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वह एक विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा, एक लड़का टार्च में डालने के लिए सेल खरीदने गया। उसने किस प्रकार का सेल खरीदा? वोल्टेज सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, संचायक सेल। तो जो टार्च होते हैं उसमें जो सेल का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है, यही ऑप्शन इसमें ढूंढना है। तो इसमें शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है टार्च में, सी ऑप्शन इसका सही होगा। छठवां आते हैं, जिन शुष्क सेलों का प्रयोग हम आजकल घरेलू उपकरणों में करते हैं उनमें एनोड की तरह कार्य करता है। कार्बन की छड़, जस्ते वाला डिब्बा, मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। तो इसमें जो छठवां का ऑप्शन होगा, इसमें कार्बन की छड़ होती है जो बीच में देखते हैं, तो वो एनोड का कार्य करता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां, सौर सेल में सिलिकॉन की पट्टी पर परत चढ़ी होती है। सिलिकॉन की, बोरान की, सिलिकॉन तथा बोरान की, आर्सेनिक की। इसमें सही ऑप्शन इसका आता है सिलिकॉन की, ए ऑप्शन इसका सही होगा। सातवां प्रश्न है, जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म क्यों हो जाता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कारण, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कारण, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन आएगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण, कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ समय के बाद तार गर्म हो जाता है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। फिर इसके बाद आते हैं नौवां, घरों में विद्युत परिपथों में प्रयोग किए जाने वाला विद्युत फ्यूजों में तार बना होता है। तांबे का, एल्युमिनियम का, तांबा जस्ता का, जस्ता या लेड का, प्लस टीन का। तो इसमें जो फ्यूज होता है किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए सही ऑप्शन डी वाला जाता है, जस्ता या लेड और प्लस टीन का प्रयोग करते हैं। 10वां है, सस्ती धातुओं से बने आभूषणों पर सोने तथा चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं का विद्युत लेपन किया जाता है। जिस वस्तु पर लेपन करना होता है उसे एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं, कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करते हैं, केवल माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन इसका बी जाएगा, कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। जिस पर चांदी या सोने का आवरण चढ़ाना, लेपन चढ़ाना होता है उस समय कैथोड का प्रयोग करते हैं उस धातु का। 10वां सही है। नेक्स्ट इसमें 11, फ्यूज का गलनांक निम्न होता है, गलनांक उच्च होता है, गलनांक अति उच्च होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्यूज होता है उसका गलनांक निम्न होता है, यानी 11 का इसमें ए ऑप्शन इसका सही होगा। 12 आते हैं, डेनियल सेल का कैथोड बना होता है आयरन का, कॉपर प्लेट का, जिंक प्लेट का, कार्बन प्लेट का। जो डेनियल सेल होता है उसका जो कैथोड होता है वह कॉपर प्लेट का बना होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं
13 विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है इलेक्ट्रॉनों की गति पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत जनित्र है जिसको जनरेटर बोला जाता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 14वां है किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, धनात्मक आयनों की गति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों तथा कोटर के कारण, प्रोटॉनों के कारण। तो जो चालक में धारा प्रवाहित होती है वह उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 15 विद्युत घंटी में आर्मेचर बना रहता है, इस्पात का, तांबे का, नरम लोहे का, एल्युमिनियम का। जो आर्मेचर या कुंडली होती है वह नरम लोहे का बना रहता है, उसी पर तांबे के तार लपेटे रहते हैं। 16वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन लेड से संबंधित नहीं है? लेड का पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। लेड दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दीप्त होते हैं। लेड CFL की अपेक्षाकृत महंगे होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो LED होता है उसी से तथ्य समय संबंधित नहीं है, उसी को पहचानना है। तो सही ऑप्शन इसका इसमें सी जाता है कि जो LED होता है CFL की अपेक्षा एकदम महंगे होते हैं, ऐसा नहीं है। LED क्या होते हैं CFL की तुलना में सस्ते होते हैं। सी ऑप्शन इसका गलत है। तो 16 का सही ऑप्शन कौन जाएगा? सी। नेक्स्ट आते हैं 17 यदि 2 इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन के बुलबुले धन सिरे पर उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोजन के बुलबुले धन सिरे पर उत्पन्न होते हैं, ऑक्सीजन के बुलबुले ऋण सिरे पर उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को जब जल में डुबाते हैं विद्युत प्रवाहित करते हैं तो कौन सी घटना होती है कि ऑक्सीजन के बुलबुले धन सिरे पर उत्पन्न होते हैं, यानी यही सही ऑप्शन है, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट आते हैं जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे अथवा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती है तो उस पर एक अतिरिक्त गुण आ जाता है, वह है विद्युत धारा, दिष्ट धारा, विद्युत आवेश, प्रत्यावर्ती धारा। इसका सही ऑप्शन इसका 18 का विद्युत धारा, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। विद्युत आवेश के कारण ऐसा गुण आ जाता है। 19 है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? डायामैग्नेटिक है, लोहा है, विस्मत है, निकिल है, कोबाल्ट है। तो इसका सही ऑप्शन जाता है निकिल पर, यानी ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट आते हैं 20वां थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान का मापन, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, ताप को विद्युत में बदलना। इसका सही ऑप्शन 20 का सी आता है, तापमान को स्थिर रखना। 21 है समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? 3/R, R/3, 3R, R3। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R/3 होगा। उसको जब सॉल्व करेंगे 1/R + 1/R + 1/R तो आएगा 3/R, इक्विवेलेंट आ जाएगा R/3, यानी 21 का बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 22 एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक पिंड के अंदर प्रतिच्छेदित करती हैं, केवल उदासीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं, केवल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर प्रतिच्छेदित करती है, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो 22 का सही ऑप्शन इसका डी जाता है, वो बिल्कुल एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। 23 है एक चालक पर तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? इस तरह से ऑप्शन है तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ क्षेत्र पर तथा तार के पदार्थ पर। तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ पर क्षेत्र किंतु तार के पदार्थ पर नहीं, केवल तार के पदार्थ पर लेकिन न तो तार की लंबाई पर न ही तार के अनुप्रस्थ क्षेत्र के क्षेत्र पर। चौथा है केवल तार की लंबाई पर लेकिन न तो तार के अनुप्रस्थ पर क्षेत्र पर न ही तार के पदार्थ पर। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है विशिष्ट किस पर निर्भर करता है? तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं
फार्मूला होता है R बराबर होता है KL/A होता है। तो इस तरह से विशिष्ट प्रतिरोध केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन इसका 23 का इसमें सी होता है। यह केवल तार के पदार्थ पर ही निर्भर करता है, लंबाई, क्षेत्रफल, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां आते हैं इसमें, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकी होती है? बीटा एवं गामा किरणें, कैथोड एवं एक्स किरणें, अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें, एक्स किरणें एवं गामा किरणें। तो इसका सही ऑप्शन इसके डी आएगा कि एक्स किरणें और गामा किरणें प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय प्रकृति की होती है। इस तरह से डी ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से हम दो लोग देखेंगे कि 24 क्वेश्चन की एक श्रृंखला थी जो कि विद्युत और चुंबकत्व के टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण थी, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।